आज के आनंद की जय हो। बोल सच्चे बिहारी लाल की। आज के दिन हम वृंदावन में हैं। आज एक फरवरी का दिन है, बहुत शुभ दिन है। बड़ा आनंद ले रहे हैं हम लोग पंडित दिनेश जी के साथ, सपत्नी नीता के साथ। आज हम लोगों की यात्रा का छठा दिन है और इस दिन अभी हमने शुरुआत करी है, पहला पड़ाव है हमारा आज का। कैमरा खेप लेते हैं, ध्यान थोड़ा चौकन्ना रखना है यार जी। राधे राधे भैया, आज हमारी आपकी यात्रा का ये छठा दिन है। 84 कोष में आज हम और आप वृंदावन में हैं। वृंदावन में सबसे पहले आपने जो दर्शन किए वो कालीदह के दर्शन किए, पुराना कालीदह और नया कालीदह, कालीदह घाट और कालीदेव के ठाकुर जी के दर्शन किए। अब आप वहाँ से चल करके योगल घाट, चीर घाट, श्रृंगार घाट होते हुए इस समय केसी घाट पर आए हैं। केसी नाम का घोड़ा था जो कंस का जो है सेवक था, भगवान को मारने के लिए यहाँ आया तो भगवान ने उसका वध किया यहाँ पर और उसको मुक्ति प्रदान की, इसलिए इसका नाम केसी घाट पड़ गया। केसी नाम के दैत्य को मरा है, इसलिए ये केसी घाट है। केसी का वध करने के बाद में ही आप जो यहाँ से मथुरा पधारे हैं, वहाँ मामा कंस का आपने उद्धार किया है। ये केसी घाट क्षेत्र में और आप खड़े हुए हैं, ये श्री यमुना जी हैं। यमुना जी का दिव्य स्वरूप है, जैसा भी है युग के हिसाब से ठीक है। हाथ जोड़ करके नमन करेंगे। यहाँ पर कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप स्वंदवी पतिम कुर्ते नो बोल यमुने महारानी की जैसा। इस समय हम वृंदावन के इस केसी घाट पर हैं और यह आज भी, क्योंकि राजाओं की छत्री के हिसाब से यमुना जी भी पास है। बाकी सभी जगह कच्चे घाट बन गए हैं, सभी लोगों को अपने अपने हिसाब से कब्जे कर रखे हैं। यहाँ आकर के हम लोग ला करके यमुना जी का पूजन करते हैं। ये यमुना महारानी जी का मंदिर है। आप यमुना महारानी जी का दर्शन कीजिए। बोले हाँ जी, बोल यमुने महारानी की। वो यही रास्ता है। है नहीं बात ये लिख के बोलता, इसको बोल दो पंडित जी, देवरा बाबा की बचा है तुम पे का जो। हाँ, आप वृंदावन में इस समय चल रहे हैं। वृंदावन के पहले मदन मोहन जी के दर्शन किए, काली मर्दन के दर्शन किए। ये पीपाओं का पुल और सामने जो आप देख रहे हैं, ये देवरा बाबा नाम के जो संत हुए थे, बहुत प्रख्यात संत, जिनकी उम्र का कोई पता नहीं था, उनकी मचान है। ये यमुना जी है, श्री यमुना जी के ऊपर होकर के हम और आप चल रहे हैं। अब हम मानसरोवर से चल के मानसरोवर जाएंगे। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर दर्शन। समय मिले तो आकर के जरूर दर्शन करना। जय श्री राधे। हाँ
इसे मध्य देश मथुरा मंडलांतर्गत है श्री माटवन नामक ग्राम क्षेत्र में है बेलवन बिहारी क्षेत्रांतर्गत है। अश्य श्री श्री कालिंद्री देवी निमित्त्यर्थ यमुना देवी निमित्त्यर्थ है। अश्य सौभाग्य वस्तु सब कस्तूरी दात मोहम्मद। हाथ जोड़ लीजिए। अश्वमेधेन उनादिकम जनगत प्रसादात ब्राह्मण वचनात् विष्णु प्रसादात आपके आज के अपने छठे दिन के पंचम दर्शन स्थान श्री बेलवन के महालक्ष्मी जी के दर्शन, ये महाप्रभु जी की बैठक श्री यमुना जी के तीर पे यमुना कालिंद्री जी के आज के स्नान ध्यान पान दर्शन यात्रा परिपूर्ण 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 तेन पुण्य न गोपी जन वल्लभ प्रियतान न मामा। बेटा नहीं यमुना जी है, रेत के पीछे यमुना जी है। पढ़ ले बेटा। वाह यहाँ भैया ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी जब आई तो ठाकुर जी वैकुंठ से चले गए। अब तो लक्ष्मी जी घबरा गई कहाँ, अब यहाँ ढूंढते डोल रही हैं वो, तो ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। तो यहाँ आकर के एक थक करके बैठ गई। एक गोपी आई, चौरी लाली क्या कर रही है? तो यूँ व्रत की बात है, चौरी लाली क्या बात है? बड़ा माड़ा उतर रहो तेरा। मैंने कि मैं अपने प्रीतम को ढूंढ आई हूँ। मैंने प्रीतम कौन है तेरा? मैंने कि वो विष्णु। मैंने कौन सा विष्णु? यहाँ कोई विष्णु है, यहाँ तो नंद को लाला है। मैंने नंद को लाला ही तो मेरा विष्णु है। मैंने कि लाला ना मिला जो अभी अभी गैया चरा तो आता होगा। सवेरे शाम को हो गई। एक बोला करके माने ब्रजवासी ने खिचड़ी दे दी, नीले खा ले, भूखी मर रही है सवेरे से। यूँ यही भाषा में भूखी मर रही है सवेरे से, ले खा ले। ठाकुर जी थोड़ी देर में आए, बोले महाराज मैं तो आपको ढूंढते बोले कि यहाँ विष्णु को नहीं पहुँचता कोई। यहाँ तो मैं जो है श्री कृष्ण के स्वरूप में विराजमान हूँ और यहाँ कन्हैया हूँ, नंद का लाला हूँ, यहाँ यशोदा नंदन हूँ मैं। तो ये वो स्थान है। आज भी लक्ष्मी जी के वही खिचड़ी का भोग लगता है। जब हमारी यात्रा आती है 84 कोस की भैया, तो यहाँ पर हम पूरे सबको जितनी भी यात्रा है सबको खिचड़ी का भोजन कराते हैं। दही खिचड़ी आदि यहाँ पत्थर लगवा करके सबका भोजन करवाते हैं। हुआ हाँ भाई, तू जा करके इसको बंद कर दे अब और भेली को। इस समय हम लोग भांडीर वन में हैं। ये भांडीर वन बिहारी जी का दर्शन है। यहाँ पर ही श्री ब्रह्मा जी ने राधा रानी जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का विवाह कराया था। राधा रानी 3 वर्ष की थी और भगवान 6 महीने के थे। गोदी में लेकर के नंद राय जा रही थे अपने में गाय चराने के लिए। तो ठाकुर जी ने वो लीला की कि आधी एकदम से चली, अंदर चल गया। तो अंदर चला तो सामने से जो है नंद बाबा घबरा गए कि मेरा बच्चा जो है ऐसा ना हो कि आँख नाक में मिट्टी चली जाए, धूल चली जाए। तो वो घबराई कि उसको कोई लेने वाला दिख जाए। उसी समय राधिका जी वहाँ से आ रही हैं। तो मैंने कि लाली तो कौन की लाली है? मैंने कि मैं जो है भानुनंदनी। तो मैंने बेटी ने किया मेरे घर पर पहुँचा देगी, मैं नंद बाबा हूँ। हाँ बाबा पहुँचा दूँगी। मैंने गोदी में लिया भगवान को और जैसे गोदी में लिया आग थोड़ी सी आगे चले, वो अंदर वगैरह सब बंद हो गया और आप स्वयं श्री कृष्ण किशोर अवस्था में आ गए। और किशोर अवस्था में जैसे ही आते हैं ब्रह्मा जी स्वयं पधारते हैं और पधार करके यहाँ आपकी भामर पड़ी है, विवाह करवाया स्वयं ब्रह्मा जी ने। तो यह विवाह स्थल है, ये भांडीर कूप है। यहाँ व्योमासुर को वध किया था बलराम जी ने, तो आपको गौ हत्या लग गई थी। तो आपने वंशी से खोद करके इस कुंड को बनाया। यहाँ आपका अंदर जा करके भगवान श्री बलराम जी का मुकुट भी दर्शन है। ये बलराम जी के दर्शन है यहाँ। और अंदर अभी चलेंगे हम और आप, जहाँ पर विवाह कराया था वो बेदी बनी हुई है, वो चौरी बनी हुई है। आप चल करके दर्शन करें। पहले भांडीर वन बिहारी के दामोदर नाम का दैत्य तो गाय के बछड़े के रूप में आया और वो उत्पात करने लगा। तो बलराम जी ने उसका यहाँ पर वध कर दिया। तो गाय हत्या का पाप लग गया, क्योंकि गऊ का पुत्र था तो गऊ हत्या का पाप लगा। तो आपने श्री भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से इसको कूप को खूबा। इसका भांडीर कूप नाम जो है, ये त्रिवेणी संगम का स्नान का फल मिलता है। इसका छींटा लगाने से ये त्रिवेणी संगम के स्नान का फल, समझे, त्रिवेणी संगम का पुण्य मिलता है। ये सामने मुकुट बन रहा है, यहाँ आपने अपना मुकुट धर दिया था ठाकुर जी ने, बलराम जी ने। हाँ जाओ अंदर पधारो। और आज के यानी वर्तमान की यही नित्यानंद
ये स्वयं भू, यानी स्वयं प्रकट होना उनको कहते हैं स्वयं भू। अब जूता पैर करके आप जो ये रहे ना देख, एक हेरो, एक वोरो, एक वोरो और एक हेरो। हाँ ये तो स्थान बना रखो है। आ जाइए, पधारिए। ये राधे भैया, यह वह स्थान है जहाँ राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। भांडी रखबन, देखिए ये चौरई बन रही है। देखिए आप चौरई, पेड़ों की चौरई अपने आप बनी हुई दिखेगी आपको, नेचुरल चौरई है। हाँ देखिए आप चारों तरफ से देखिए, हाँ देखिए ऐसा, ये जयमाला, ये गठबंधन हो रहा है। देखो देखिए गठबंधन का दर्शन हो रहा है यहाँ से। देखिए भैया आप दर्शन करिए, अभी मैं आपको बताता हूँ सर। ये भांडीर वन मैंने आप बताया है, यहाँ ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था। कहते हैं ना राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, यहाँ वेद शास्त्र के अनुसार विवाह हुआ है। वेद में और जो है उसमें लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में कथा भी है इसकी। देखिए आप चारों तरफ चौरी बन रही है, यह हवन कुंड है, स्थान वही है ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये स्थान वही है। परंतु समय के अभाव धीरे धीरे इनको सुरक्षित करके जैसे तैसे सुरक्षा रखा इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने। यहाँ के नहीं बरकत है ये साहब। आज भी यहाँ पर ये देखिए ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और राधा जी और युवा कृष्ण भगवान का विवाह पढ़ा रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा से ज़्यादा पढ़ाने वाला कौन? तो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र में प्रकटा रहा हूँ, वेदों का जो निकालने वाला, वेदों को प्रकट करने वाला, उससे बढ़ करके कौन कराएगा। तो ये वह स्थान है, दिव्य स्थान है। देख लीजिए आप, 2 मिनट बैठोगे तो भी आनंद आएगा कि हाँ बैठे, कहीं फोटो खिंचवा लो यहाँ पर बैठ करके 2 मिनट, या इस पर बैठो चाहे इस पर बैठो, है मानसरोवर खेलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, जिस भी बालक की शादी नहीं हो रही है, बेटी की या बेटा की, लड़की की या लड़का की, वो यहाँ आकर के इस वृक्ष पर धागा लपेट दे, मान्यता मान ले, तो 6 महीने में उसकी शादी हो जाती है। शर्त यह है उसको दोबारा यहाँ आना पड़ेगा, आकर के ठाकुर जी को दंडवत करनी पड़ेगी, यथाशक्ति अपना चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ेगा। यह वह स्थान है और दिव्य स्थानों में से है। वृंदावन यमुना जी बिल्कुल रमणीय तट के निकट है, पीछे की साइड में यमुना जी हैं। चलिए पधारिए।